अरे भाइयों, हम लोग फिर आ गए आपके लिए नया वीडियो लेके। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थमेटिक है। एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, यूपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और पैरामाउंट की बुक का ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो आदमी को पास करती है, और ये ट्रेन पास करती है आदमी को जो कि खड़ा है प्लेटफॉर्म पे 7 सेकंड में, और पास करती है प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली 28 सेकंड में। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म गिवन है 330 मीटर की। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है? तो प्यारे भाइयों, हम आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन पर। आइए, तो प्यारे भाइयों, जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि 330 मीटर का है, और इस पे एक ट्रेन जो है वो क्रॉस करेगी। मान लीजिए ट्रेन की लेंथ L है, ये 330 मीटर का है। तो जब इस प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, उस आदमी को ये क्रॉस करने में सिर्फ 7 सेकंड लेती है। यानी कि लेंथ बराबर डिस्टेंस बराबर क्या रहती है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है प्यारे भाई लोगों, प्यारे बच्चों। और L की वैल्यू जो आपकी 7 सेकंड की है, ये क्या है आपका टाइम। और स्पीड इसका पता नहीं, तो ये हमारी हो गई 7s स्पीड के अंदर इसने लेंथ कितनी ट्रेवल कर ली? L खुद की 7 सेकंड के अंदर इसने स्पीड कितनी रही होगी जो भी है, उसके अंदर इसने टोटल लेंथ अपनी कवर कर ली 7 सेकंड में। नेक्स्ट पार्ट में वो बताता है कि 330 मीटर तो उसकी लेंथ है प्लेटफॉर्म की, प्लस L ट्रेन की लेंथ है, और ये आपकी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाती है। तो वो ट्रेवल करती है 28 सेकंड में। तो ये टाइम है और ये आपकी स्पीड है S। यानी कि 28 सेकंड के अंदर, ध्यान से देखो, 28 सेकंड के अंदर तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाती है ट्रेन। ठीक, पूरा ये डिस्टेंस पार कर लेती है L प्लस 330 मीटर 28 सेकंड में। और ऊपर बोल रहा है कि L को पार करने में 7 सेकंड लगाती है। तो L को पार करने में कितना? 7 सेकंड यहाँ पर हो गए, 7 सेकंड। अब ये 7 सेकंड उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 21 सेकंड। 21 स्पीड आ गई अभी S। तो 21S किसके बराबर है भाई लोगों? 330 के। तो प्यारे भाइयों, 330, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आ गई 7S। यानी खुद की स्पीड की लेंथ उसकी जो है 110 मीटर है। 7S के अंदर जो ट्रेवल कर सकती है वो क्या है? वो उसकी खुद की लेंथ है। आप जानते ही हैं ऊपर क्वेश्चन में 7S के अंदर जो लेंथ L उसने ट्रेवल की थी, उसकी वैल्यू L की वैल्यू ये आ चुकी है, क्योंकि ये किसके बराबर है? L के बराबर है। तो यानी कि ट्रेन की लंबाई 110 मीटर आ चुकी है। और प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉरवर्ड करके आग लगा दो, गर्दा मचा दो गर्दा। तो प्यारे भाइयों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दो ट्रेनें A और B 110 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अपार्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पर वो है एक दूसरे से 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? एक ट्रेन तो स्टार्ट हो जाती है सुबह को 8 बजे और दूसरी 10 बजे। तो 8 बजे वाली 2 घंटे तक चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी 10 बजे चलती है A की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर की। कितने टाइम वो मीट करेंगे? आइए क्वेश्चन के सवाल पर प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के सॉल्यूशन पे। और जब यहाँ पर ये एक स्टेशन है, ये दूसरा B स्टेशन है,
ए स्टेशन से बी की तरफ गाड़ी चलती है और ये 8 बजे चलती है। ठीक, तो अब सवाल पे एक बार दोबारा जाके देखते हैं। तो ए और बी 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस इनकी यहाँ से यहाँ तक 110 किलोमीटर की है, जिसमें ये 8 बजे चलेगी और दूसरी 10 बजे चलेगी। तो 10 बजे तक उसने 40 की स्पीड से ट्रेवल कर लिया है एक ट्रेन ने बी की तरफ, और दूसरी चलेगी बी से ए की तरफ। ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी 10 बजे। ये आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अब प्यारे बच्चों ये बात देखो आप, ये 2 घंटे में 8 से 10, जब तक ये चलेगी नहीं तब तक ये 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? 80 किलोमीटर। ठीक है, 40 × 2 2 घंटे में 10 बजे तक ये, यानी कि ये 80 किलोमीटर पर यहाँ तक पहुँच चुकी है। ठीक, आगे कितनी बची? 30 किलोमीटर। 80 30 110, यानी कि 30 किलोमीटर को तो 10 बजे से लेके इन्होंने ट्रेवल किया। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है और स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 बज चुके हैं। 40 की स्पीड से ये आ रही है, 50 की स्पीड से ये आ रही है, तो 90 की स्पीड हो जाएगी प्यारे बच्चों। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ये चलेगी, 30 किलोमीटर पार करना, यानी कि 1/3 टाइम टोटल कितना हो गया? 60 मिनट। तो यानी कि मिनट में कन्वर्ट करें तो 20 मिनट के अंदर ये आगे की डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी। 10 बजे से इन्होंने शुरू किया और 20 मिनट में ये पार कर चुके हैं, मीट कर चुके हैं, यानी कि 10:20 पर ये सुबह को दोनों ट्रेन मिल चुकी हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का 3 सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप समझ आया होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 2 ट्रेन हैं 100 मीटर और 80 मीटर रिस्पेक्टिवली, run on parallel lines rail when running in the same direction. Faster train pass the slower train in 18 seconds, but when they are running in opposite direction with the same speed as earlier, they pass each other in 9 seconds. Find the speed of each train. तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ध्यान से देखते हैं। आइए 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मान लीजिए दोनों की स्पीड कितनी है? x और y। ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक, अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि यहाँ पर जो स्पीड में एक लाइन में, यानी कि दोनों एक फास्ट है एक स्लो है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, है ना। रिलेटिव स्पीड आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो लेट फास्टेस्ट इज x। फास्ट कितनी है? x है, तो x तेज भाग रही है ये वाली और y स्लो भाग रही है, तो x माइनस वाई की स्पीड से ये चलेंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 मीटर है और 80 मीटर है। इस कंडीशन में दोनों पार करेंगे और जब ये एक्स फास्ट ट्रेन स्लो को पार कर रही है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? तो प्यारे बच्चों आपकी डिस्टेंस 100 मीटर की प्लस 80 मीटर की, यानी फास्टेस्ट 80 मीटर वाली भी हो सकती है और 100 मीटर वाली भी हो सकती है। ये तो कंफर्म गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कोई सी भी हो सकती है। इन्होंने ट्रेवल कितना करेगा? 100 मीटर ये ट्रेवल होगा और 80 मीटर ये ट्रेवल होगा। जब ये ट्रेन आगे पहुंच जाएगी तब ये पूरा माना जाएगा। तो 180 ट्रेवल होगा। तो ये आपकी कितनी है? स्पीड, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम और बराबर डिस्टेंस, यानी 180 मीटर। तो अब हम देखते हैं इसको कितने टाइम में कवर किया। फास्टेस्ट यानी कि 18 सेकंड के अंदर। 18 स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। नेक्स्ट कंडीशन में भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, तो उस कंडीशन में भी ये 100 मीटर प्लस 80 मीटर यानी 180 मीटर ट्रेवल होगी। डिस्टेंस 180 मीटर ट्रेवल कर दी
स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इस समय पे टाइम कितना लिया 9 सेकंड लिया, स्पीड उनकी बढ़ गई यानी कि x प्लस वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये प्यारे बच्चों सेकंड इक्वेशन है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं ऑन डिवीजन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को कट कर दिया। 18x माइनस के 18y और ये दोनों बराबर हैं, इसको बराबर भी पुट कर सकते हैं 9x प्लस वाई यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2x माइनस के 2y और बराबर x प्लस वाई। x से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 3y। x और y का रेशो जो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है यानी कि ये 3 गुनी है और ये 1 गुनी है। अब x की वैल्यू हम 3y यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आंसर सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 3y, 3 में से गया 2y, 2 के बाद में 18 से 18 कट गया 10 और 2 यहाँ पर है, 2 से काट दिया 5, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई x की 5 और x बराबर है 3y के यानी कि x की वैल्यू तो हमने 3y पुट किया है तो y आया, y 5 आ गया और जब y 5 आ गया तो x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों y 5 और x निकालना है, 9 से काट दो इसको 2, 18, 20 आ गया, y 5 है तो 15 बच गया तो x की वैल्यू 15। आगे ये कितनी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि यहाँ पे मीटर है तो मीटर पर सेकंड आएगी और किलोमीटर है तो ये आएगी मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड। तो प्यारे भाइयों प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, 10th क्लास का है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10th क्लास में ये पूरा स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं है लेकिन 8th क्लास में स्पीड टाइम डिस्टेंस है और 10th क्लास की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को यूज किया गया है। राधे राधे। तो प्यारे बच्चों सवाल शुरू करते हैं। ट्रेन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन पास करती है 2 लोगों को और जो कि वॉक कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इन विच ट्रेन इज़ मूविंग, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ट्रेन उनको पास करती हुई आगे जा रही है। अब 6 सेकंड में पहले को पार कर दिया और दूसरे को 5 सेकंड में पार कर दिया यानी कि अब देखो यहाँ पर पहले बंदे की स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड है। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड जो है वो x मीटर पर सेकंड है, तो जब आ रहा है बंदा 5 वाला तो उसको माइनस करेगा तो ये कितनी हो गई उसकी स्पीड और टाइम कितना लिया उसने इसको पार करने में 5 सेकंड, ठीक। और लेंथ कितनी है इसमें ट्रेन की लेंथ, जैसे ही सेम स्पीड से x की स्पीड से लेकिन ट्रेन आगे बढ़ती है, दूसरा बच्चा सामने से आता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है तो x में से 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड को माइनस करना होगा। तो अब ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी x माइनस 10 और इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 6 सेकंड लगे उसको पार करने में। आज सामने आ जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों ही केस में इक्वल है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं और ये क्या कह रहा है सवाल कि x स्पीड ऑफ द ट्रेन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन l है, इसमें से 5 उस बच्चे की स्पीड मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड दूसरे बच्चे की है, इसको 5 सेकंड में पार कर लिया, इसको 10 सेकंड में। ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, बराबर पुट कर दो तो x माइनस 5 इंटू के 5 इक्वल्स टू 6x माइनस 10। अब आप देख सकते हो प्यारे बच्चों 5x माइनस के 25 और 6x माइनस के 60, इसको माइनस किया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 25, 30 और 5 35, आंसर आ गया आपका ये। तो 35 मीटर पर सेकंड आपकी यहाँ पर स्पीड आ गई। जब 35 की स्पीड है तो 5 बच्चे की माइनस हो जाएगी, 30 बची, 30 पंजे 150, एल की वैल्यू कितनी आ गई
150 मीटर। अब सवाल की ओर आते हैं। तो सवाल में पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 150 मीटर। प्यारे बच्चों सवाल हल हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, एक गुड ट्रेन है। गुड्स ट्रेन का मतलब होता है जो ट्रेन के अंदर माल भरा होता है, माल वाहक, और एक पैसेंजर ट्रेन है। दोनों रनिंग कर रही है पैरेलल ट्रैक्स पर, यानी कि पैरेलल ट्रैक है, एक ऐसे सीधी जा रही है, एक आ रही है, या फिर दोनों सीधी जा रही है बराबर में, वो पैरेलल है, रनिंग कर रही है द सेम डायरेक्शन बोला है तो दोनों सेम डायरेक्शन जा रही है। ड्राइवर ऑफ गुड, जो माल वाहक का ड्राइवर है ट्रेन का, वो देखता है कि पैसेंजर ट्रेन पीछे से आ रही है और ओवरटेक कर लेती है, क्रॉस हिज ट्रेन, उसकी ट्रेन को कम्प्लीटली पास कर लेती है 60 सेकंड के अंदर। तो 60 सेकंड के अंदर दोनों की ट्रेन की लंबाई नप चुकी है। और जबकि एक पैसेंजर ट्रेन एक पैसेंजर है जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है, वो मार्क्स करता है दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड, यानी 40 सेकंड के अंदर मालवाहक गाड़ी पार करती है अपने आप को, और 60 सेकंड के अंदर दोनों ट्रेन पार हो जाती है। स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ये एक की स्पीड किसकी है, मालवाहक की है, गुड्स ट्रेन की है, और उसका डबल किसकी स्पीड है, ये आपकी पैसेंजर। जब स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो साथ के साथ आ जाएगा 2:1, यानी कि इसने दोगुना समय लिया होगा, इसने सिंगल समय लिया होगा। तो जब इसका बता रहा है 40 सेकंड के अंदर ये अपने को पार कर लेती है, तो ये 20 सेकंड के अंदर पार कर लेती है अपने को, और दोनों का टाइम मिला के ये 60 सेकंड आ रहा है। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। तो अपोजिट हो जाएगा 2:1 और 1:2। इस कंडीशन में सवाल आपका ऐसे ही टिक लग जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में कि आपका रेशियो ऑफ टाइम एंड रेशियो ऑफ स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसने नहीं देखा है, समझाया, वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।